कक्षा 8 की आपकी जो पुरानी वाली पुस्तक है उसकी जो प्रश्नावली 12.2 है एक्सरसाइज, उसके अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उसे मानक रूप में आपको लिखना है। यानी यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो नीचे लिखी हुई हैं, उनको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड रूप में यहाँ पर लिख कर दिखाना है। ठीक है कि नहीं। चलो, उन्होंने कहा कि जो 1 माइक्रोन है अगर वो 1 बटे 1 2 3 4 5 6 उसके साथ जो 1 लिखा हुआ है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 1 बटे 10 लाख मीटर के बराबर हो, तो इसको आप कैसे उसको मानक रूप में इसको जो है लिख कर दिखाएंगे। इस तरीके से कैसे लिख कर दिखाएंगे। तो देखो, इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सीधा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से लिखा। 1 माइक्रोन आपके 1 बटे 10 लाख के बराबर था। तो हमने क्या किया, देखो हम सभी जानते हैं, कक्षा 7 में हमने पढ़ा है कि जितने 1 2 3 4 5 6 अगर आपकी इस पर पावर हैं तो हमें 6 जीरो अगर हैं तो उस पर हमें 10 की पावर 6 यहाँ पर जो है लिखना होता है। और 1 तो आपका ऊपर था ही, यानी 1 आपका था ही ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पर लिखने के बाद इसमें हम सभी जानते हैं कि अगर 1 बटे, ये देखो ना, ये वाली जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 1 बटे 10 की पावर ये जो 6 है, वो हमें ऐसे लग रही है जैसे 1 बटे a की पावर m हो। और ये जो है एक सर्व संख्या होती है जो कहती है a और माइनस m। तो a क्या है, पहली बात तो हमने 1 यहाँ पे लिख लिया है, 1 को आपको लिख देना है 1 के साथ 1, और गुना में ये जो आपका a गया है ऊपर की तरफ, a क्या था आपका 10 था ना, ये 10 था ना, 10 गया ऊपर, और ये जो पावर थी वो आपके माइनस की हो गई, यानी 6 किसके हो गए, आपके माइनस के हो गए। तो इस तरीके से 1 माइक्रोन को हमने 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर यहाँ पर हमें इसको जो है लिख देना है। ठीक, चलो उसके बाद इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरे वाले पार्ट में लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम सभी जानते हैं परमाणु में होते हैं, एटम्स के अंदर। तो उसमें जो आवेश होता है, आवेश जो होता है यानी उस पर जो चार्ज होता है वो 3 6 9 12 15 और 18, उसके बाद भी 16 और लिखा हुआ है, इतने कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो देखो हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इधर खिसकाना है। कितने पॉइंट खिसकाना है, देखो पहली बात तो ये जो 18 थे ये तो खिसकाने ही थे, यानी ये 18 जीरो क्रॉस करेगा वो, और साथ में इस एक को भी क्रॉस करके यहाँ लगेगा 1.6, ये 1.6 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, 18 तो उसने जीरो दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट साइड गया, तो माइनस 18 तो वैसे ही होना है, और साथ में एक को और उसने जो है लांगा यानी 19, यानी हमने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम्ब इसको लिखना है, मीटर नहीं लिखना, कूलाम्ब सी लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा गया कि जीवाणु की जो माप है, यानी कोई एक बैक्टीरिया है उसका अगर हम माप देखें, उसको अगर मापते हैं तो वो कितना दिखता है हमें, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 5, यानी 0 पॉइंट, इतने जीरो के बाद 5 मीटर, इतने मीटर के बराबर ये होता है। तो हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, कम से कम एक संख्या तो होनी चाहिए इधर, तो यहाँ तो केवल 5 ही है, तो हम डायरेक्टली सीधा 5 लिख देंगे। और कितने जीरो हम दाहिने हाथ, कितने जीरो को हम क्रॉस कर रहे हैं और संख्या, कितनी संख्याओं को क्रॉस कर रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याओं को हमने क्रॉस करके पॉइंट को इधर लगाया है। तो यानी माइनस के साथ आपके हो जाएंगे, क्योंकि जब हम राइट साइड जाते हैं, दाहिने हाथ की तरफ जाते हैं, तो जो पावर्स हैं वो आपके माइनस में लग जाती है। तो इस तरीके से इस वाली चीज़ को हमने आपके इस प्रकार से जो स्टैंडर्ड रूप है यानी जो मानक रूप है उसमें हमने यहाँ पर इसको व्यक्त कर दिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद आपका ये जो फोर्थ है, पौधों की कोशिकाओं की माप कितनी है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, केवल एक अंक चाहिए, यानी 1 के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगाया, बाकी 275 जो था उसको भी लिख दिया, और गुना में 10 की पावर माइनस 5 लिखा है। क्यों लिखा है हमने इसको 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि यहाँ देखिए आप 1 संख्या, 2 संख्या, 3 4 और 5 संख्या को क्रॉस करके यहाँ पर आप पॉइंट लगा रहे हैं, यानी इसको दाहिने हाथ की तरफ खिसका रहे हैं, 5 पॉइंट। ठीक है कि नहीं, यानी 5 संख्याओं को आप क्रॉस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो पावर है वो माइनस की 5 यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है कि नहीं। चलो, मोटे कागज की जो मोटाई है वो 0.07 mm है, यानी कोई हमारे पास कोई कागज है तो उसकी मोटाई कितनी, 0.07 mm है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको अगर लिखना है तो देखो यहाँ पर हमें 7 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाना है, तो 7 लिखा, गुना में, क्योंकि हमने 1 और 2 अंकों को ही इस तरफ क्रॉस किया दाहिने हाथ की तरफ, तो इसलिए हमारी जो पावर है वो -2 यहाँ पर हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपकी 12.2 है वो भी आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है।